जय श्री राधे। हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संक्रांति कहते किसे हैं। जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब उस प्रवेश काल को संक्रांति कहा जाता है। 12 राशियां होती हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसी को संक्रांति काल कहते हैं। परंतु मकर संक्रांति काल को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और सर्दी से कुछ राहत प्राप्त होने लगती है। इस वर्ष मकर संक्रांति के संबंध में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को मनाया जाए, यह एक स्थिति बनी हुई है। अगर वाराणसी कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो इस वर्ष सूर्य भगवान 14 जनवरी को अपराह्न 3:06 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 3:06 पर ही मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी और यह संक्रांति काल सूर्यास्त के समय समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व हमें कब मनाना चाहिए, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। इस संबंध में शास्त्र कहता है कि दिवा संक्रमणे पुण्यम दिनमेव तु। अगर संक्रमण काल यानी अगर मकर संक्रांति दिन में होती है तो सारा दिन शुभ माना जाता है संक्रांति का पर्व मनाने के लिए। और यदि संक्रांति रात में होती है तो स्नान दान आदि अगले दिन किया जाता है, तो मकर संक्रांति का पर्व अगले दिन मनाया जाता है। अब चूंकि इस वर्ष सूर्य अपराह्न 3:06 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी को, इसलिए यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को, यह विषम स्थिति बन गई है। इस संबंध में शास्त्र का विचार यह है कि मकर संक्रांति में पुण्यकाल संक्रांति प्रारंभ होने से 40 घटी पहले और 40 घटी बाद तक लागू रहता है। यानी मकर संक्रांति में संक्रांति प्रारंभ होने से पहले पुण्यकाल 16 घंटे पहले शुरू हो जाता है और 16 घंटे बाद तक लागू रहता है। अब इस तरह यदि विचार करें तो इस वर्ष की मकर संक्रांति 14 जनवरी को 3:06 पर लग रही है और उससे पहले 16 घंटे का समय यानी 14 तारीख का पूरा दिन पुण्यकाल माना जाएगा और संक्रांति प्रारंभ होने के 16 घंटे बाद तक का समय भी पुण्यकाल माना जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि 15 तारीख को प्रातः सूर्योदय से पूर्व अर्थात 7:06 तक जो स्नान दान करेंगे वह पुण्य फलदायी होगा
और इसी तरह 14 तारीख को जो स्नान दान करेंगे वह भी पुण्य फलदायी होगा। अब चूंकि 14 तारीख को सठ तिला एकादशी है, एकादशी के दिन चावल न खाए जाते हैं, न चावल का पुण्य किया जाता है, जबकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, चावल और उड़द की दाल मिला करके पुण्य करना अति शुभ माना गया है। अब एकादशी के दिन ना तो चावल का स्पर्श कर सकते हैं और न चावल का दान कर सकते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के लिए दान और पुण्य का फल, दान और स्नान का पुण्य यानी कि शुभ समय सूर्योदय से पूर्व का है। अगर 14 तारीख को दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो 15 तारीख को सूर्योदय से पूर्व ही स्नान दान कर लिया जाना चाहिए। और दान कैसे करें, क्योंकि दान लेने वाला तो सूर्योदय से पूर्व आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि दान लेने वाला कोई विप्र सूर्योदय से पूर्व आपके यहाँ नहीं आ सकता है तो आप दान का चावल यानी दान की खिचड़ी निकाल के अलग से रख दें और बाद में सूर्योदय के पश्चात उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अब मकर संक्रांति के दिन कुछ काम करना अनिवार्य होता है। सठतिला एकादशी को भी तिल का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, अब अत्यधिक पुण्य फलदायी माना गया है। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन भी शिवलिंग पर जो आप जल अर्पित करें उसमें कुछ काले तिल मिला लें यानी डाल लें। इसी प्रकार शिवलिंग के पास जो दीप प्रज्वलित करें उसमें कुछ काले तिल डाल दें और शिवलिंग पर तिल मिश्रित गुड़ अर्पित करें। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो त्योहार के दिन नहीं किए जाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन दंत मंजन ना करें, बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और स्त्रियों को उस दिन बाल धोने भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी और 15 जनवरी को सूर्योदय से पूर्व दोनों दिन मनाया जा सकता है। आप जिस दिन चाहे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।